ओके, तो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शंस 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये सब बता दिया था। हाँ सर, होमवर्क दिया था 270 होमवर्क दिया प्लस था मैंने थीटा माइनस थीटा। एनसीईआरटी और स्ट्रीट बोर्ड से, आप सबने किया? यस सर। सर आपने एनसीईआरटी दिया था, स्टेट बोर्ड का सिर्फ बुक बोला था। अच्छा ठीक है। किया था ना एनसीईआरटी से, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? डाउट है तो नहीं सर। किसी को कोई डाउट एनसीईआरटी के अपने जहाँ तक मैंने बोला था वहां तक के क्वेश्चंस में? नहीं सर। चलो अच्छा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेस्ड ऑन, कुछ और भी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग प्रूविंग वाले, ताकि चीजों से थोड़ा सा फेमिलियर बन जाए हम लोग। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज रूट, प्रूव करना है आपको sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू tan a प्लस cot a। डन सर। ओके बाकी लोग? डन। बाकी लोग? हो गया सर। So LHS is root sec square a plus cosec square a. So this is 1 by cos square a plus 1 by sin square a. ऐसा लिख सकते हैं। यस ऐसे सर। लिख के भी मुझे लगता है ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, हो तो जाएगा बट लेंथी रहेगा। उससे अच्छा है कि sec स्क्वायर a को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखें और cosec स्क्वायर a को 1 प्लस cot स्क्वायर a लिखें। ओके, अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं हो तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, ये मैंने बताया था। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। एंड cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a भी 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इनमें से किसी का भी कहीं भी यूज आता है तो ये सारे आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यस सर। मैं नहीं बोलूंगा आदित्य और यश कैमरा ऑन रखेगा, राइट? स्ट्रेंज है यार, ये तो पता है तुम लोगों को, इतना बोलने के बाद भी नहीं सुनते हो, नहीं अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, चलो 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 को tan a into cot a लिख सकते हैं। Now this is tan a plus cot a whole square and इसका हाँ स्क्वायर रूट तो mod tan a plus cot a ही आएगा। ये तो प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS था। हाँ सर। लिख लीजिए। हो गया सर पर डायरेक्टली मॉडल लेके चलेगा, मतलब वो मॉडल है। क्या?
डायरेक्टली मॉड डाला तो चलेगा ना, कुछ नहीं, इन दी मॉड tan a प्लस cot a दिख रहा है ना, तो भी तो फिर मॉड अंडर प्लस कॉट ही करना था ना, वही लिखना पड़ेगा, वही है। हाँ सर। हो गया, लिख लिया। सर नेक्स्ट एग्जांपल, tan a plus sec a minus 1 by tan a minus sec a plus 1 plus to 1 plus sin a by cos a. हुआ, जल्दी बताइए, या नहीं होगा तो वही बता दो। सर एक मिनट। हो गया। क्वेश्चन ही कर रहे हैं शुरू, और कुछ नहीं। So LHS equals to tan a plus sec a minus 1 को मैं क्या करता हूँ ना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर divided by tan a minus sec a plus 1. Now see, this is sec a plus tan a, लिख सकते हैं उल्टा करके, इसको लिख सकता हूँ sec a plus tan a into sec a minus tan a. sec a plus tan a कॉमन लेते हैं, इधर बचा 1 minus sec a plus tan a divided by tan a minus sec a plus 1, उसको sec a plus tan a, इसको 1 plus tan a का cos a. ओके, कॉपी कर लीजिए। हो गया, लिख लिया, लिख लिया। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल।
अगेन प्रूव करना है 1 by sec square alpha minus cos square alpha. Yes, by simplifying sec a and tan a, we can prove it. Okay, उत्कर्ष थोड़ा टाइम लगेगा बट 1 by sec square alpha minus cos square alpha plus 1 by cosec square alpha minus sin square alpha into cos square alpha into sin square alpha equals to 1 minus sin square alpha into cos square alpha divided by 2 plus sin square alpha cos square alpha. क्यों होगा बताओ? हाँ सर, 1 मिनट. और टाइम चाहिए? इससे भी ज्यादा टाइम चाहिए? अब तो बता देना चाहिए क्यों? हाँ सर. चलो स्टार्ट करते हैं. सो LHS इक्वल्स टू, देखो इसमें सब कन्वर्ट 1 by 1 by cos sin
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है सर। तो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अभी आ रही है, इससे पहले नहीं आ रही थी। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा खत्म हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसका क्या करें? तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 कर दूं, माइनस, हाँ सर। देखो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा दोनों में है तो कॉमन ले लेता हूं, बचेगा sin स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, वो भी वन हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये भी 1 हो गया। बचा क्या? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। क्या यही प्रूव करना था? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो, जल्दी करना। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो, कौन बोल रहा था? सर मेरे को डिनोमिनेटर में सिंपलीफाई वाला नहीं समझा सर, मतलब देखना मैंने डिनोमिनेटर जो में, सॉल्व देख किया है। पहले 1 माइनस cos 4 अल्फा है, which can be written as 1 minus cos square alpha whole square. So this is a square minus b square a plus b into a
a minus 3. Now this 1 minus cos square alpha is what? Sin square alpha. अभी समझा? हाँ सर समझा। सिमिलरली 1 माइनस sin 4 अल्फा के साथ भी किया है। बाकी सबको एक बार में समझ गया था। नीरव, हरी, श्रेया। हरी तू इसी बैच का है क्या? हरी शर्मा। यस सर। सोच, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लिटरली नहीं जानता हूँ मैं। चल, श्रेया, चलो, त्रिशा, तुम लोगों को समझ में आ गया था ये सब? यस सर। त्रिशा, तुम्हें आ गया था समझ में? त्रिशा यादव, हो गया, लिख लिया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वापस से प्रूव करना है। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस cosec बीटा होल स्क्वायर माइनस cot बीटा माइनस sec अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan अल्फा cot बीटा into cosec अल्फा प्लस sec बीटा।
क्या नहीं होगा बता दूं? सर 1 मिनट सर। हो गया सर। चलो गुड। और कोई? हो गया सर। डन सर। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो कंप्लीट में ओपन कर दो इसको, है ना, पूरा ओपन कर दूं। तो क्या चाहते तुम लोग, मैं क्या करूं, ओपन कर दूं पूरा? बोलो। हाँ सर हाँ चलेगा, सर, ओपन कर ओपन दो कर स्क्वायर दो। करके। 2 tan अल्फा इंटू कोसेक बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट बीटा इंटू सेक अल्फा। फिर क्या हो जाएगा देखो, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा -1 -1 कॉट कॉसेक और स्क्वायर कॉट। बीटा कोसेक स्क्वायर बीटा +1 कैसा हो जाएगा, यस सर। प्लस 2 tan अल्फा कोसेक बीटा प्लस 2 कॉट बीटा सेक अल्फा -1 +1 खत्म हुआ। अब देखो ये आया, ये दूर दूर तक ऐसा दिख नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, जो प्रूव करना है वो लिख देता हूँ, ये कॉमन ही ले लेता हूँ। तो 2 tan अल्फा जा चुका है, बचा कोसेक बीटा, और कॉट बीटा आपने कॉमन लिया है, तो क्या कॉट बीटा से डिवाइड हो जाएगा बताइए, प्लस यहां से कॉट बीटा सेक अल्फा, सही लिखा है ना? कॉट बीटा जा चुका है, बचेगा क्या, सेक अल्फा पहले से सर नहीं डिवाइड समझ किया। रही स्टेप। देख मैंने क्या किया, यहाँ पे क्योंकि 2 tan अल्फा कॉट बीटा कॉमन है, मींस बाहर है, तो ये दोनों टर्म से मैंने 2 tan अल्फा कॉट बीटा समझ लिए बाहर निकाल लिया। ओके। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी स्टेप है, तो ये सब आपको अब समझ में आना चाहिए, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोसेक यहाँ पे पहले से क्या है, कोसेक बीटा था, राइट, और यस कॉट सर। बीटा आपने एक्स्ट्रा समझ लो मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ओके समझा सर। है ना। तो कोसेक बीटा से हाँ अगर ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट बीटा खत्म हो गया, 2 tan अल्फा कोसेक बीटा आएगा, वही तो है। यस तो सर समझा। सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 कॉट बीटा सेक अल्फा तो आएगा, वही तो है, ठीक है। यस सर। यस है सर। ना? तो 2 tan अल्फा कॉट बीटा इंटू कोसेक बीटा बाय कॉट बीटा 1 बाय साइन बीटा कॉस, तो ये सेक बीटा आएगा, थोड़ा सिंपलीफाई करो, और सेक अल्फा बाय tan अल्फा 1 बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तो कोसेक अल्फा आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था, देख लो समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो पूछो। आ गया? हेरम, उत्कर्ष, आदित्य, यस सर। मकसूद, यस सर। आया समझ में? यस सर। लिख लो। हो गया? 1 मिनट सर। हो गया सर।
Next example, if tan theta equals to m minus 1 by 4m, then show that sec theta minus tan theta equals to minus 2m or 1 by 2m. क्या बता दूं? सर 1 मिनट। Done, sir. डन सर। ठीक है। और कोई? उत्कर्ष, Done, sir. यश, हेरम, आदित्य, Yes, sir. बताओ कोई कैसे किया? कौन बताएगा? बोलो श्रुत।
सर यहाँ पे पहले tan थीटा से 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लेके सेक स्क्वायर को फाइंड आउट किया, लेके फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू आया 4m स्क्वायर प्लस 1/4m। फिर ठीक है, उसको फिर tan थीटा और उसका वैल्यू एक साथ ले लिया। पहले tan थीटा को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके 4m स्क्वायर माइनस 1/4m आया। फिर वहां पे सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है ना, तो 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1, नीचे 4m आया। फिर उसको ऐड करके 2/4m आया आंसर। सब्सट्रैक्ट कर फिर डिवाइड करके 1/2m आंसर आ गया। ठीक है। और बताओ, और कौन बताने वाला था? हेरम तुम भी बताने वाले थे, बताओ। फिर आर्यन तुम बताओ। सर पहले मैंने tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1/4m, उसको पहले वो दोनों साइड पे होल स्क्वायर किया, एंड फिर उसके बाद में सर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू माइनस 2m, उसको भी दोनों साइड पे होल स्क्वायर किया, एंड फिर सर आगे सिंप्लीफाई करता गया, एंड फिर लास्ट में वैल्यू पुट करी। तो वो -2m तूने यूज कर लिया ना, यही तो यूज नहीं करना था, राइट? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आर्यन तुम बताओ। सर सिंप्लीफाइड करके किया, जैसे इसने पहला जैसे किया था वैसे ही। चलो ठीक है, तो tan थीटा पता है तो इजीली हम लोग sec थीटा बता सकते हैं, राइट? ये भी तो कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज m माइनस 1/4m होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस अब इसको क्या लिख सकते हैं? m माइनस 1/4m। देखो, सिंप्लीफाई करने टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करेंगे कि इसको तो मैं 4 इंटू m इंटू 1/4m लिख सकता हूँ। तो नाउ दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab which is equals to a plus b होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस यस यहाँ सर। पे ये Yes, sir. एक्स्ट्रा हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ sec थीटा इज either m plus 1/4m और माइनस m माइनस 1/4m। अब उसने बोला था sec थीटा माइनस tan थीटा फाइंड करने, तो sec थीटा इज m plus 1/4m और tan थीटा इज m minus 1/4m। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और या फिर अगर नेगेटिव वाला यूज करें तो माइनस m minus 1/4m माइनस tan थीटा इज m plus 1/4। तो ये m खत्म हुआ तो ये 1/2m हो गया, और यहाँ पे 1/4m खत्म हुआ तो -2m हो गया। अब देख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? इधर -2m और 1/2m। आई बात समझ में? क्या आसान था ये? यस कॉपी कर लो। हो गया? लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में सारे जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स के थे रेशियोज वो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसके बेस कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले तो छोटा सा एग्जांपल, राइट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला tan 2π/3
दूसरा sec 2π/3, तीसरा cosec 4π/3, चौथा sin 13π/6, So सेकंड वाला क्या है? sec 2π/3, cot 11π/6। ये सारे वैल्यूज बताइए। सर आंसर सेंड कर दिया। आंसर भेज सकते हैं। ओके आर्यन, मुझे आपका आंसर मिल गया है। चैट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके यश, मैं लेट जॉइन हुआ हूँ। नहीं, मैं लेट जॉइन नहीं हुआ, पहले जॉइन। नहीं तो चला जा, तेरा लेक्चर नहीं है। बाय। लीव।
ओके श्रेया, मैं बताऊं अब? Yes, sir. Done, sir. देखो, फर्स्ट tan 2 pi/3, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस pi/3, राइट? कैसा लिख सकते हैं? देखो मेरी आदत है, मैं हमेशा π/2 और 3π/2 से बचता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कोई भी एंगल को पाई या 2π के फॉर्म में, पाई प्लस माइनस या 2π प्लस माइनस, और मोस्टली सारे हो ही जाते हैं, है ना? मोस्टली सारे इसमें कवर हो ही जाते हैं, तो फिर वो π/2 में जाना ही क्यों? और ये बात समझ में बोलो। Yes, sir. हाँ So सर, this tan pi minus theta is minus tan theta, minus tan pi/3, और माइनस tan pi/3 क्या होता है? √3 माइनस रूट, हाँ सर, सेकंड वाला sec 2π/3, और this is sec 2π/3 is pi minus pi/3, sec theta in second quadrant is negative, तो minus sec pi/3, और sec pi/3 क्या होगा बोलो? 1/cos. 1/cos, तो -2 हो जाएगा ना, Yes. 1/2 आएगा, राइट? हाँ 2 आएगा। और कौन सा है? कोसेक 4π/3, ये क्या हो जाएगा? कोसेक 4π/3 क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस pi/3, राइट? सो दिस इज माइनस कोसेक, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है pi/3, व्हिच इज कोसेक pi/3 कितना होता है? -2π/3 होता है, बोलो। Yes. नेक्स्ट कौन सा था? sin Sin 13 13 pi/6, pi/6. इसको क्या लिख सकते हैं? 2π प्लस pi/6, ये सोचना पड़ेगा आपको। लिख सकते हैं ना, बताइए? Yes, sir. यस सर, sin pi/6 की जगह because sin 2π plus theta is sin theta, which is sin pi/6 कितना होता है? हाँ. 1/2। फिफ्थ क्या था? Cot. cot 11 pi/6, so cot 11 pi/6 is cot 2π minus pi/6, और 2π minus theta is फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होगा? नेगेटिव होगा। Minus cot pi/6. Minus cot √3. क्या होता है? -√3 होगा। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चंस थे, तो लिख लीजिए। हो गया?
डन सर। हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करो। प्रूव दैट cot A plus tan 180 plus A plus tan 90 plus A plus tan 360 minus A equals to 0। ये प्रूव करना है जल्दी से। Done, sir. Done, sir. डन सर। हो गया? ओके, मैं बता दूं अब। Yes. So cot A tan 180 plus A will be minus tan A. Tan 90 plus A will be minus cot A. And tan 360 minus A is minus 360 minus a fourth quadrant tan what? Negative, right? तो ये तो हुआ ही नहीं। tan 180 plus A is plus tan A because third quadrant tan will be net positive. Cot A खत्म, tan A खत्म, equals to 0, which is equals to RHS. Next example. Sec 270 minus A into sec 90 minus A minus tan 270 minus A into tan 90 plus A. ये मैंने क्या लिख दिया? +1 क्यों लिखा है मैंने? +1 equals to 0 लिखा है क्या? नहीं ना, सर इक्वल टू दिया ही नहीं है। लिख दिया।
डन सर। हो गया सर। So sec 270 minus a into sec 90 minus a minus tan 270 minus a into tan 90 plus a plus 1 equals to, now you see, अभी क्या होगा, sec 270 minus a, of course थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस sec थीटा, थीटा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, 270 माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में sec तो नेगेटिव होता है, into sec 90 minus a. Now this 90 minus a is what? Positive, तो ये क्या होगा? Cosec a हो जाएगा। Tan 270 minus a. So tan 270 minus a will be what? बताओ। कॉट ए। Tan 270 क्या होगा? कॉट ए वो भी माइनस आएगा थर्ड मतलब। पॉजिटिव ही होगा। Cot a and tan 90 plus the first quadrant minus cot a हो जाएगा। माइनस कॉट ए। Minus हाँ सर। cosec square a plus cot square a plus 1. So take minus common, so this is cosec square a minus cot square a plus 1. सर वो भी माइनस आएगा ना कॉसेक का, क्योंकि सर 90 तो माइनस कॉमन ले लिया ना, ओके। so minus 1 plus 1 which is equals to 0. ये तो प्रूव करना था, equals to RHS. तो इजी है ये सब, बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes. यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, sin 420 degree into cos 390 degree plus cos minus 300 degree minus into sin 330 degree minus 330, ये वाला था। सर वैल्यू दे दी ना मतलब एंड में। हाँ इसका वैल्यू फाइंड करना है। Okay. हाँ Sudden
सर भेज दिया आंसर। ओके ठीक है, आंसर आया मेरे सामने। देखो साइन 420 कितना हो जाएगा बताओ। 450 minus 30. हाफ। मैं 360 प्लस 60 कर दूं। हाँ सर। cos Yes, sir. 390 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 30 कर दूं। cos 30। अब देखो एक और चीज शायद मैंने नहीं बताया होगा लेकिन आप लोग को पता होगा, साइन माइनस थीटा। नाउ यू सी माइनस थीटा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यस दिस इज सर। माइनस साइन। यस। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए ऐसे यूज करेंगे। cos माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा। tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, बाकी तो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा। अब ये cos माइनस 300 आप ज्यादा मत सोचो, सीधे cos 300 करो। तो साइन माइनस 330 है, माइनस 330 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 330। ओके बोलो। हाँ सर। तो दिस इज यस साइन सर। 60 इंटू cos 30। अब cos 300 को क्या लिख दो, 360 माइनस 60 लिखो, हाँ सर। है ना। हाँ फिर ये कितना हो जाएगा, cos। या माइनस कर देता हूँ साइन 330। तो साइन 330 इज 360 माइनस 30। साइन 60 इज 1/√3। cos 30 इज Sir, root 3 by 2. सर साइन 3/2 आएगा ना, sin में आके इतना मार खाएगा। √3 ये राम 3/2। ऐसा पाप करवाया तूने मेरे से। cos 30 is √3/2। रौनक था Root रौनक। 3 by 2. अब ये क्या हो जाएगा, cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos थीटा कितना, हाँ cos सर। 60 कितना होगा, ये मत बोलना सर 1 1/2। by 2. रौनक तूने ये क्या कर दिया यार। sin 30 इज 1/2। ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल सर टू 1। सर हाँ बोलो। सर मैंने अलग किया, मैंने क्या किया, वो माइनस था उसको प्लस कर दिया डायरेक्टली, मतलब 300 है तो प्लस 60 ले लिया, पॉजिटिव एंगल ले लिया उसका। सर मेरा गलत वैल्यू लेके भी आंसर करेक्ट आया। सही है, बट ऐसा करेंगे नहीं ना, हर बार तो सही नहीं हो जाएगा गलत वैल्यू लेके। तो चलेगा ना, मतलब मेरा वाला मेथड मैंने अभी माइनस 330 है तो उसको मैंने प्लस 30 रख दिया। हाँ ठीक है चलिए। ओके, हाँ सर। यहाँ तक समझ में आएगा सर Yes, sir. cos माइनस 300 वाला वापस से समझाइए। क्या। cos माइनस 300 को cos 300 कैसे किया? देख सीधे ही cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। हाँ सर समझ गया। कुछ पूछना है तुझे, नहीं जो मन में नहीं आ रहा है पूछ लो नहीं सर समझ गया। सीधा। cos माइनस थीटा इज cos थीटा। हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं। tan 225 डिग्री into cot 405 degree plus tan 765 degree into cot 675 degree।
हो गया देखो, सो tan 225 डिग्री इज tan क्या लिख सकते हो 180 प्लस 45 लिख दूं, cot 405 is 360 plus 45 plus tan 760, so tan 760 क्या 720 plus 45 720 plus 45 into cot 6, तो क्या लिख दूंगा 720 cot minus 45 720 minus 40 माइनस, ओके, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो tan 180 प्लस थीटा अगेन क्या पॉजिटिव ही रहेगा, 360 प्लस पॉजिटिव ही रहेगा, 720 प्लस पॉजिटिव रहेगा और 720 माइनस नेगेटिव हो जाएगा, होगा तो सब 1 ही, 1 माइनस 1 कुछ क्या आ जाएगा 0। और ये बात समझ में बताइए, yes sir कॉपी कर लो। लिख लिया सर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट सर 10 720 plus 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सर। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए तो tan को पॉजिटिव लिया, 720 माइनस टू क्वाड्रेंट हो गया, राइट? ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर 720 माइनस 45 तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, वहां पे तो हाँ। कॉट पॉजिटिव रहता है। फोर्थ में कॉट पॉजिटिव रहता है ना, अरे हाँ वही मैं सर बोल रहा था तो सर फर्स्ट वाला होगा 180 प्लस 45 10 720 माइनस जो होगा वो fourth सर वो quadrant तो का नीचे आ जाएगा ना positive फोर्थ होता है। क्वाड्रेंट में, उधर तो कॉट हाँ, नेगेटिव बोल होता है, बराबर है। हाँ दिमाग है तेरा, सर नहीं समझा। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ है ना 720 ये होता है, तो 720 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इधर और tan और कॉट पॉजिटिव होता है भाई, इधर cos और sec पॉजिटिव होता है, हाँ नेगेटिव होता है। होगा ना नेगेटिव? हाँ लिख सर। लिया सबने, सबने लिख लिया? नेक्स्ट डे आगे का एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड भी, स्टेट बोर्ड का जो पीडीएफ आपको मिल चुका है, अगर बुक है तो अच्छी बात है, प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट करके आना है। सर एनसीईआरटी का वो जो पार्ट है वो अलग ही कुछ तो पार्ट है, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, मतलब जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक आपको करके आना, ओके? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, बोलो बाकी लोग। यस सर yes sir चलो बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? हाँ बोलो जल्दी, कुछ बोलना है किसी को? नहीं ना, चलो बाय बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। thank you you, sir